जब हम किसी डक्ट को फैब्रिकेट करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस को सेलेक्ट करते हैं और शीट की थिकनेस को हम गेजेस में मेज़र करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे गेज क्या होता है और डक्ट के लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस यानी गेजेस कैसे सेलेक्ट करते हैं और वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हम डक्ट फैब्रिकेशन के लिए मोटी या पतली शीट का यूज़ करते हैं। मैं इंजीनियर नासिर हमारे चैनल एनसी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लाते रहें। सबसे पहले समझते हैं शीट गेज का क्या मतलब है। किसी भी डक्ट को फैब्रिकेट करने के लिए हम जो शीट यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस को गेजेस में मेज़र किया जाता है। एयर कंडीशनिंग में यूज़ होने वाली डक्टिंग के फैब्रिकेशन के लिए कॉमनली यूज़ होने वाले गेजेस है 26, 24, 22, 20, 18 एंड 16। 26 गेज का मतलब है उस शीट की थिकनेस है 0.5512 mm और 24 गेज का मतलब है उस शीट की थिकनेस है 0.7010 mm और 22 गेज का मतलब है उस शीट की थिकनेस है 0.8534। 20 गेज का मतलब है उस शीट की थिकनेस है 1.006 mm। 18 गेज का मतलब है उस शीट की थिकनेस है 1.311 mm और 16 गेज का मतलब है उस शीट की जो थिकनेस है वो है 1.613 mm। जैसे जैसे गेज का नंबर कम होता चला जाता है ऐसे ऐसे उस शीट की थिकनेस बढ़ती चली जाती है। दूसरा पॉइंट है एयर कंडीशनिंग डक्ट के फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस या गेज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। किसी भी डक्ट को फैब्रिकेट करने के लिए उसके लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, उस डक्ट के अंदर से फ्लो होने वाली हवा का कितना प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा इतनी ही मोटी शीट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। नंबर 2, रेनफोर्समेंट स्पेसिंग। आप जानते हैं जब हम डक्ट को फैब्रिकेट करते हैं तो हम पीसीज में फैब्रिकेट करते हैं। कभी हम 1-1 मीटर के पीस फैब्रिकेट करते हैं, कभी हम 1.2 मीटर के पीसेस फैब्रिकेट करते हैं, कभी हम 1.5 और 1.6 मीटर लंबे पीसेस फैब्रिकेट करते हैं। जितने लंबे पीसेस हम फैब्रिकेट करेंगे इतनी ही मोटी शीट हमें यूज़ करनी पड़ेगी। नंबर 3, डक्ट डायमेंशन। उस डक्ट का साइज़ क्या है। जितना बड़ा डक्ट का साइज़ होगा इतनी ही मोटी शीट यूज़ करनी पड़ेगी। इन तीनों फैक्टर के हिसाब से किसी भी डक्ट के फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होने वाली शीट का गेज या थिकनेस पता करने के लिए स्मैकना के अंदर 7 शीटें दी गई है। उन शीटों की मदद से हम किसी भी डक्ट का गेज या उसकी थिकनेस पता कर सकते हैं। आपके सामने स्मैकना की जो शीट है इसमें यहाँ से आप डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके नीचे जो कॉलम है यहाँ से आप डक्ट की डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास जो डक्ट फैब्रिकेशन के लिए जो एक पीस की लेंथ है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये शीटें आपके लिए स्मैकना में इंचज़ में भी और मिलीमीटर दोनों यूनिट्स में अवेलेबल है। सभी शीटों में सब चीज़ें कॉमन होती है, सिर्फ एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर चेंज होता रहता है। ये शीट 1/2 इंच एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर या 125 पास्कल के लिए है। दूसरी शीट 1 इंच एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर या 250 पास्कल के लिए है। तीसरी शीट 500 पास्कल या 2 इंच वाटर गेज एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर के लिए है। चौथी शीट 3 इंच वाटर गेज या 750 पास्कल के लिए है। पांचवी शीट 4 इंच वाटर गेज या 1000 पास्कल के लिए है। छठी शीट 6 इंच वाटर गेज या 1500 पास्कल के लिए है और सातवीं शीट 10 इंच वाटर गेज या 2500 पास्कल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर के लिए है। मैं इस सैम्पल कैलकुलेशन के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि स्मैकना में दी गई टेबल्स को यूज़ करते हुए किसी भी डक्टिंग के लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस को कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस ड्राइंग में एक डक्ट है जो एक एचयू से कनेक्टेड है।
इस डक्ट की फैब्रिकेशन के लिए, शीट की थिकनेस निकालने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, जो कि आप इस HU से या इस HU की स्पेसिफिकेशन शीट या सबमिटल या कैटलॉग से निकाल सकते हैं। और दूसरा है रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग, वो आपको ख़ुद डिसाइड करना है कि आप जो डक्ट फैब्रिकेट करेंगे वो कितने लंबे पीसीज में फैब्रिकेट करेंगे। आप उनकी लेंथ 1 मीटर रखेंगे, 1.2 मीटर रखेंगे, 1.5 और 1.6 और सो ऑन। हम अपने कैलकुलेशन के लिए 1.2 मीटर लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। और तीसरा है डक्ट डायमेंशन, जो आप इस ड्राइंग से पढ़ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 साइज़ का डक्ट है। नंबर 1 है 1250 बाई 800, दूसरा है 1000 बाई 600, तीसरा है 850 बाई 600। इन तीनों साइज़ के लिए आपको अलग अलग से शीट की थिकनेस निकालनी पड़ेगी। हमारे पास एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू है 500 पास्केल, तो हम SMACNA की 500 पास्केल के लिए जो टेबल है वो यूज़ करेंगे। हमारे पास रेनफोर्समेंट स्पेसिंग है 1.2 मीटर, तो वहाँ उस टेबल में हम 1.2 मीटर की स्पेसिंग यूज़ करेंगे। और हमारे पास डक्ट की 3 डायमेंशन है, तो हम तीनों डायमेंशन के लिए अलग अलग डक्ट शीट की थिकनेस निकालेंगे। 500 पास्केल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर के लिए हम SMACNA की टेबल 1-5 यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर की वैल्यू 500 पास्केल है, तो हमने SMACNA से 500 पास्केल वाली टेबल सेलेक्ट कर ली है। दूसरे नंबर पे हमारे पास रेनफोर्समेंट स्पेसिंग की वैल्यू है 1.2 मीटर, तो यहाँ से हमने 1.2 मीटर वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया। जैसा कि हमारे पास डक्ट की 3 डायमेंशन है, तो हम एक एक करके तीनों के लिए अलग अलग शीट की थिकनेस निकालेंगे। हमारे पास डक्ट के 3 साइजेस हैं। नंबर 1 1250 बाई 800 मिलीमीटर, नंबर 2 1 मीटर बाई 600 मिलीमीटर और नंबर 3 है 850 बाई 600 मिलीमीटर। और इनकी लार्जेस्ट डायमेंशन है नंबर 1 की 1250, दूसरे की 1 मीटर और तीसरे की 850। इन लार्जेस्ट डायमेंशन को हम डक्ट डायमेंशन वाले कॉलम में तलाश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रो को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट साइज़ के लिए हमने ये रो सेलेक्ट कर लिए 1201 बाई अप टू 1300। दूसरे साइज़ 1 मीटर के लिए हमने ये इस रो को सिलेक्ट कर लिया और तीसरे साइज़ 850 के लिए हमने तीसरी रो को सिलेक्ट कर लिया। इन तीनों डक्ट साइज़ वाली रो और 1.2 मीटर रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग वाले कॉलम के इंटरसेक्शन में जो सेल्स है, वहाँ पे हम इन डक्ट के लिए शीट की थिकनेस मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइज़ के लिए 1250 वाली रो में आप देख सकते हैं यहाँ से शीट की थिकनेस है 1 मिलीमीटर, जो कि 20 गेज होती है। और दूसरे साइज़ के लिए 1 मीटर वाले रो से आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट की थिकनेस है 0.7 मिलीमीटर, जो कि 24 गेज होती है। और तीसरे साइज़ के लिए भी 800 जो कि 850 है, आप यहाँ से देख सकते हैं शीट की थिकनेस 0.7 मिलीमीटर, जो कि 24 गेज होती है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई और डक्ट है जिसका साइज़ है 700 बाई 600 मिलीमीटर, तो उसमें हम सबसे पहले लार्जेस्ट डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे और फिर उस डायमेंशन को डक्ट डायमेंशन वाले कॉलम में तलाश कर लेंगे और यहाँ से उस रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1.2 मीटर रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग वाले कॉलम और इस रो के इंटरसेक्शन पे जो सेल है, वहाँ से डक्ट की शीट की थिकनेस पता कर लेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.55 mm, जो कि 26 गेज होती है। तो इसी तरीके से आप SMACNA की इन टेबल को यूज़ करते हुए किसी भी डक्ट फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होने वाली शीट की थिकनेस निकाल सकते हैं। उसके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, नंबर 1 डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर या उस डक्ट से कनेक्ट होने वाली इक्विपमेंट जैसा कि HU, FCU या फ़ैन का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर पता होना चाहिए। नंबर 2 डक्ट के फैब्रिकेशन के वक्त सिंगल डक्ट की क्या लेंथ होगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इन टेबल के ज़रिए आप किसी भी डक्ट के प्रोडक्शन के लिए उसकी शीट की थिकनेस निकाल सकते हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप इंस्टॉलेशन के टाइम 2 डक्ट को आपस में जॉइंट करेंगे, तो उस जॉइंट की जो क्लास होगी
उसकी वैल्यू कम से कम आपने जो डक्ट सेलेक्ट किया है उस सेल के अंदर जो रीइंफोर्समेंट स्पेसिंग की क्लास दी हुई है उसके बराबर होनी चाहिए। और इस टॉपिक को हम अलग से डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में।